नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। बहुत एकाग्रता से ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, एक देवी ने हमसे कहा था स्वार्थ के ऊपर बताइए, आज सबको लाभ मिल रहा है। एक भक्त ने कहा हमें भागवत सुनाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका भी मौका आएगा, मगर पहले मैं को तो जान लो सुनने वाला कौन है, ये कल्याण किसका होना है। अगर ऐसे ही आते रहे और जाते रहे, टट्टी पेशाब में सनते रहे, फिर 9 मास तक जेल में पड़े रहे, उल्टे लटके रहे, और यही इकट्ठा करके लॉकरों में धन रखते रहे, मकान दुकान बना के जाते आते रहे, तो यही काम रह गया हमारा। सीतारामाचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। हम क्या कहते हैं, हाँ हम तो मिल आए हरि से। कहाँ? तिरुपति बालाजी गए थे हम, मिला है हरि से। हरि से मिलने के लिए आपको अपने घर जाना पड़ता है। मंदिर में भगवान नहीं बैठे, याद रखना। मंदिर में मूर्तियां आपने विराजमान कराई रखी हैं। आप स्वयं परमात्मा की गोदी में बैठे हुए हो। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। बताइए कमाल। मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। और हम कहां रहते हैं? आनंद की गोदी में। और क्या हम दुखी हैं? कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम आनंद में रहते हैं और दुखी रहते हैं। कारण है ना, हम जानते नहीं मैं कौन हूं। हम सब लोग, कोई आंख से दुखी, कोई कान से दुखी, कोई टांग से दुखी, कोई पैर से दुखी, कोई कमर से दुखी, कोई सर से दुखी, कोई पेट से दुखी। क्यों? और कहने को हम ब्राह्मण शरीर में आ गए, ब्राह्मण कुल में आ गए। आपको क्या पता कितना हम पूजा अर्चना करते हैं, सब बेकार। जब जो करने वाला यही नहीं जानता मैं कौन हूं, वो क्या कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था, जब एक शरीर छूटता है तो माया का 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो मर जाता है, एक सूक्ष्म शरीर, और ध्यान से सुनिएगा उसमें क्या क्या जाता है। सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जाती हैं, 5 कर्मेंद्रियां जाती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब उस शरीर में जाते हैं। ये स्थूल शरीर, यहां बच्चे जला करके राख कर देते हैं और राख में मिल जाती है। इसलिए हम नहीं जानते। मन भी जा रहा है, इंद्रियां भी जा रही हैं। ये जीव तो नहीं कहे जा सकते, ये जीव नहीं है। जीव उसे कहते हैं जो सदा चेतन रहता है। ये सदा जीव के साथ नहीं रहते। ध्यान से सुनिएगा, महाप्रलय जब होती है, जब कयामत आती है, तो उस समय समस्त जीव, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबसे रहित होकर उसे कहते हैं कारणार्णव, कारणोशाही भगवान विष्णु के पेट में, उदर में चले जाते हैं।
उस समय ये शरीर नहीं जा सकते। ये सब संसार के हैं, माया के हैं तीनों शरीर। पेंडिंग में चला गया, वर्क नहीं कर सकता, अंतःकरण नहीं रहेगा उस समय, नहीं तो वर्क करने लग जाएगा। फिर महाप्रलय जब सृष्टि में अंतर आता है, सृष्टि होती है, तो वहां पर वापस सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब आ जाती है। इसलिए कारणार्ध, जिसको भगवान का महोदर कहा गया, महोदर माने पेट, भगवान के पेट में सारा सृष्टि चली जाती है। भगवान का उदर, बड़ा भारी पेट है भगवान का, और भगवान का उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं। अरे बाबा ऐसा समझिएगा, भगवान के एक रोए में अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं। अब ये सब बातें हम पुस्तकें पढ़ करके नहीं जान सकते। आप सोचिएगा, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, जीवन मृत्यु का डिसीजन करने वाले मजिस्ट्रेट, गधों को ये नहीं पता मैं कौन हूं, जीवन मृत्यु का फैसला कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा आपका हिसाब ऊपर होगा। वो कहता है मैंने जुल्म नहीं किया, आप मुझे सजा दे रहे हो। लेकिन वो नौकर जो बैठा मजिस्ट्रेट, वो तो सिर्फ गवाहों के बेस पर मृत्यु का दंड दे रहा है, मेरे सामने मैं उसका प्रमाण मान के दे रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब तक हम अपने आप को मैं कोई नहीं जानते, तो हमारा कल्याण होगा कैसे? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अक्सर लोग कहते हैं हमने अपने माताजी पिताजी के सारे पिंड दान कर दिए। अरे बाबा, उनके कर्म उनके साथ गए। सोचिएगा, जब भगवान के पेट में माया नहीं जा सकती, तो माया के परिवार वाले भी नहीं जा सकते। तो ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर सब माइक हैं, माया से बने हुए हैं। इसलिए उस दिव्य कारणार्व शरीर में केवल दिव्य जीव जाता है, वही डूबा रहता है, उसके साथ ना कोई शरीर होता है, ना कोई इंद्रिया होती है, ना मन होता है, ना बुद्धि होती है। लोग कहते हैं भगवान कैसे दिखाई देंगे? आप देखिए, जिसको 24 घंटे कहते हैं मेरा मन नहीं है, आपने मन को देखा है? इसलिए ध्यान से सुनो, माया का प्रवेश जहां ना होने के कारण सूक्ष्म शरीर भी वहां नहीं रहता, इंद्रिया, मन, बुद्धि भी वहां नहीं रहती। इसलिए फार्मूला गलत सिद्ध हुआ कि मरने के बाद जो चला गया वो जीव था। मैंने आज आपके सामने जो अब तक क्लियर की चीजें, कि धन्य सोही जो अपने परम स्वार्थ को पहचाने। मैं कौन हूं, मैं इस शरीर में क्यों आया हूं? ये धन इकट्ठा करने के लिए? जिसे छोड़ के जाओगे वो तुम्हारा कैसे है? और हमने तो सारी जिंदगी पाप करके पैसा कमाया, और उस पाप का दंड भी भोगेंगे आगे जाकर के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर प्रकार के दंड से बचना चाहता है, कि मैंने बहुत पाप किए, मैं दंड से बचना चाहता हूं, उसका एक ही उपाय है, गुरु की पक्की शरणागति। गुरु को शरण जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करना कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। इसलिए अब तक जो भी हम मेरा मेरा मानते रहे, सब गलत। तो मैं कौन है, क्या परिभाषा करें? बड़ी मुश्किल। अभी तक जो हम ये परिभाषा समझते थे कि भाई जो शरीर छोड़कर निकल गया वो आत्मा है, ध्यान से सुनो, वो आत्मा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी अनात्मा भी चले गए। इंद्रियां गई, मन गया, बुद्धि गई, सूक्ष्म शरीर गया।
तो ये अनात्मा और आत्मा न कह बैठे आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इन सब के अतिरिक्त प्योर एक जीव जो माया से रहित है वो गया, मगर माया के शरीर में बैठ के निकलता है जीव। तो अब क्या परिभाषा हो गई जीव की, ध्यान से सुनो। एक बात तो हम लोगों के अनुभव में आती है, जब तक जीव रहता है तब तक ये सब मैटेरियल तत्व चैतन्य रहते हैं। जब तक मैं अंदर हूं, मैं यानी जीवात्मा, तब तक हाथ भी उठ रहा है, कान भी सुन रहा है, आंख भी देख रही है, नासिका भी सूंघ रही है। और जैसे ही ये आत्मा और परमात्मा गए, आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, हाथ पैर उठने बंद हो जाएंगे। क्यों जी? यानी उस चेतन परमात्मा के, उस चेतन आत्मा के कारण ये इंद्रियां, ये शरीर काम करता है। जब तक चेतन आत्मा और परमात्मा, जिसे कहा गया द्वा सपर्णा सखाया, एक बाप और एक बेटा, एक जीव, ध्यान से सुनो, पुत्र और एक पिता भगवान, दोनों एक साथ इस अंतःकरण में रहते हैं। और हम उसको ढूंढने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं। वैष्णो देवी में भगवान बैठे हुए हैं। आप सोचिएगा, भगवान को मंदिर में बैठा के आप वैष्णो देवी जा सकते हो? भगवान 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। मैंने आप लोगों को अनेक बार ये निवेदन किया, इस मुख से बोलने से पहले और कान से सुनने से पहले बस इतना ध्यान रखो, इतनी सी बात, कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है, और बता दूं गहराई की बात, वो नोट कर रहा है। तुमने किसी के लिए भी मन में दुर्भावना लाए, तुम्हारा पाप बिना बोले भी नोट हो रहा है। हम लोग अक्सर अपने बच्चों के, मेरी बेटी की सास बड़ी खराब, मेरी दुरानी बड़ी खराब, आप उसको जाके नहीं बोल रहे दुरानी को, मगर अंदर तुम्हारा सब पाप नोट हो रहा है। नहीं, हम तो किसी को कुछ कहते नहीं है। अरे बाबा, तुम्हारे मन में पाप भरे पड़े हुए हैं और भगवान इनको एक एक करके नोट करते हैं। इसलिए कहता हूं, कैमरा सामने, ये जो संसार के कैमरे ये खराब हो सकते हैं, भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे उसकी बैटरी खराब नहीं होती। वो 24 घंटे आपका भाव नोट करता रहता है। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भगवान उसका फल देते हैं। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आज आपसे कही, जब तक ये जीव आत्मा जिसे बोलते हैं, जीव आत्मा क्यों बोलते हैं? जीव माने जो जीवित रखती है आत्मा। आत्मा कैसे? कुत्ते के शरीर में गई, कुत्ता जीवित हो गया। मुर्दे के अंदर चली जाए, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जिस शरीर में जाएगी उसे चेतन कर देगी। तो एक बात हमारे अनुभव में सबके आनी चाहिए कि जब तक जीव रहता है तब तक ये सब शरीर मैटेरियल तत्व चेतन रहते हैं। ध्यान दो, अभी भी अगर कोई व्यक्ति सत्संग सुनने के बाद भी ये कहता है हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम फिर मर जाएंगे। अरे बाबा, एक तरफ तो हम कह रहे हैं राम मरे तो मैं मरूं, ये शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। गीता में भगवान ने कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका, उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। संसार में क्या परमात्मा के पास ताकत नहीं कि आत्मा का हनन कर दे? और बताता हूं, संसार में आपने कभी बाप बेटे की उम्र एक देखी है? आपको एक राज की बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। संसार में बाप बेटे की एक उम्र नहीं।
और हम हैं जीव आत्मा, और हम किसके संतान हैं? परमात्मा की। वहां एक उम्र है। आपसे कोई पूछे भगवान की उम्र कितनी? जितनी मेरी। तुम्हारी उम्र कितनी? जितनी भगवान की। क्यों? दोनों सदा से हैं, सदा से। जब से भगवान तब से हम, जब से हम तब से भगवान। ये है सजातीय संबंध। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक बात हम लोगों के अनुभव में आ गई कि जब तक जीव रहता है तब तक सब मैटेरियल तत्व चेतन होते हैं। पैर चल रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि किसके कारण चल रहे हैं। जैसे बैटरी में सेल डालो तो रोशनी दे रही है, सेल निकाल लो, बल्ब भी ठीक है, टॉर्च भी ठीक है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं है। तो जब तक इस शरीर में जीव है, हम हैं, मैं हूं, तब तक ये शरीर काम करेगा। और हम पूरी जिंदगी ये शरीर को मैं करते रहते हैं। तो जब तक सब मैटेरियल तत्व चेतन रहते हैं, ध्यान दो, चैतन्य रहते हैं, आंख देखती है, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, यह हमारी सब जड़ वस्तुएं चेतन बनी रहती हैं। किसके कारण? आत्मा के, जीव के रहने से। जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तब तक सब चेतन रहता है। इसका मतलब जीव चेतन है, लिख लो, जीव चेतन और नित्य चेतन लिख लो। जीव चेतन भी है और नित्य चेतन है। शरीर जड़ था, जड़ है, जड़ ही रहेगा। यानी हमारी सब जड़ वस्तुएं चेतन। इसका मतलब जीव चेतन है और नित्य चेतन है। इस शरीर में रहा तब भी चेतन, इस शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर लेकर गया तब भी चेतन, उसको भी छोड़ दिया महाप्रलय में तो भी चेतन, त्रिकाल में भी नित्य चेतन है ये जीव। भगवान कौन है? वो भी चेतन, मैं भी चेतन। ध्यान से सुनो, बुरा नहीं मानेंगे। मेरा शरीर जड़, मेरे बाप का शरीर भी जड़, उसका शरीर भी मुर्दा, मेरा भी मुर्दा। ये ज्ञान होना चाहिए। मेरा पिता, मैं कौन? आत्मा। तो मेरा पिता कौन? परमात्मा। वो भी चेतन, मैं भी चेतन। ये अज्ञानता पहुंच डालो, इस स्लेट को क्लियर कर दो। कितने जन्मों में कितने माँ बाप बना लिए, 84 लाख योनियों में भटक लिए, अभी तक ये अज्ञानता नहीं मर रही। दो ही तत्व होते हैं विश्व में, एक जड़ और एक चेतन। नोट कर लो। स्थावर हो, जंगम हो, चर हो, अचर हो, ये जड़ नहीं, ये चेतन है। देखो, पेड़ भी चेतन है और नित्य हैं। इसलिए आज की इतनी बात को अगर आप और हम लोग जीवन में, मन में धारण कर लें और उतार लें, बस, तो समझ लीजिएगा बहुत बड़ी आनंद की अनुभूति होने लगेगी अपने आप में। भगवान कहते ना, बांसुरी की तान, ध्यान से सुनिएगा, आज प्यारे श्याम सुंदर ने अपने अधर पर मधुर मुरली धरी है और आज प्यारे पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। समस्त कलाओं को बिखेर दिया। प्यारे की तान पर वीणाग्नि शारदा सरगम भूल गई है। काम विजयी शिव शंभो को, कामदेव को भी भस्म कर दिए हैं। आज सहसा वो समाधि खोल बैठे जिसके ध्यान धरने से मुनिजन सहस में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। शंकर भगवान भी उस बंसी की ध्वनि को सुनकर अपनी समाधि को त्याग देते हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा भी जो वेद पाठ करना भूल गए, भगवान की बांसुरी को सुनकर श्याम सुंदर को देख
उनका स्वरूप देख, मुरली की तान सुन, अपने ब्रह्मचर्य धर्म गंवा बैठे। और बताऊं, बैकुंठ में शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान विष्णु के हृदय में अचानक करारा मधुर आनंद रस का बाण लगा है। मुरली धुन की चोट से वो भी भृगु की ताल लात से भी ज्यादा असहाय नजर आ रहे हैं। वो मूर्छित बत हो गए हैं। महाविष्णु भी अपनी मुरली की तान को सुनकर के मूर्छित अवस्था में आ गए हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदरी ब्रह्मलोक की अप्सरा रंभा अपनी नृत्य की कलाओं को भूल गई और बेसुध होकर धरती पर पछाड़ खाकर गिरने लगी। और ध्यान से सुनिएगा, नारद, व्यास, सुखदेव, सनकादिक सभी आज ब्रह्म भान भूल गए हैं। सब ध्यान करना भूल गए और आनंद ब्रह्मांड में रमण कर रहे हैं। और यमुना की धारा पर आज उल्टी बह रही है। कभी आपने धार उल्टी बहती नहीं देखी होगी। जो नदी आगे जा रही थी वो वापस आ रही है। बंसी ध्वनि सुन पत्थर पिघल रहे हैं एवं नदियां जम रही हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था डावाडोल हो रही है। श्री वृंदावन में श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि सुन पूरा ब्रह्मांड आज उस स्वर रस के सागर में डूब गया है और आनंद के गोते लगा रहा है। इधर ब्रज के सभी नर नारी प्यारे की तरफ भागे जा रहे हैं। आज नटवर भेषधारी बनवारी को देखने सभी व्याकुल हैं। ऐसे रंग में रंगीले प्यारे श्याम सुंदर की रूप एवं बंसी ध्वनि का वर्णन अवर्णनीय है। इसे देखिएगा, बांसुरी की तान कहते ना, बांसुरी बजाए आज रंगसो मुरारी, शिव समाधि भूली गए मुनि मन की तारी, वेद भनत ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, सुनत ही आनंद भयो लगी है करारी, रंबा सब ताल चूकी भूमि नृत्यकारी, यमुना जल उल्टी बहे सुधी सुधी न समारी, श्री वृंदावन वंशी ध्वनि तीन लोक को प्यारी, ग्वाल बाल सब मगन भये ब्रज की सब नारी, अर सुंदर श्याम मोहन मुरली नटवर बपुधारी, सुरमदन मोहन चरण कमल बलिहारी, भजे जा राधे